नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिंदे, फाउंडर ऑफ गणेश शिंदे ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी, कोच, मेंटर, 15 years of experience in share market, certified trainer, MBA from Pune University. I was a sub broker of Sher Khan Ain Dhan partner. So now I am independent in teaching only education. Education ही आपको आपका हक दिलाता है. Education is most important because we are focusing on that. So now अभी ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एनालिसिस करते वक्त फाइंड आउट ट्रेंड. आज का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज अ फ्रेंड. ट्रेंड कैसे निकालते हैं देखो. इंट्राडेट करना है, वन डे पे कैंडल पे जाएंगे, वन डे यहाँ पे लगाया, बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो रहता है, मूविंग एवरेज लगाने का है 50 का, 50. ये कैंडल है मूविंग एवरेज का वन डे. और यहाँ पे राइट से लेफ्ट काउंट करना है. 7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 कैंडल पे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेंड्स. यहाँ पे आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर. लेआउट स्टडीज यहाँ पे है, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल है. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ, लाइन ये है लाइन, ये लाइन है इधर, ठीक है. आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, यहाँ पे ड्रॉइंग करता हूँ, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है. ये रेड लाइन हो गया. इसको हम कलर चेंज करेंगे या रहने दो, चलेगा, नो वरीज. हॉरिजॉन्टल लाइन, बाद में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टल है ये लाइन, क्रॉस लाइन है, ये चैनल है, ये वर्टिकल लाइन है. एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये 7 कैंडल है, 3 3, ठीक है. 7 कैंडल है यहाँ पे. ये ब्लैक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7. ये राइट टू लेफ्ट 7 कैंडल है. और ये 15 मूविंग एवरेज इधर है. इसका मतलब ये स्ट्रांगली डाउनवर्ड नहीं है, स्ट्रांगली अपवर्ड नहीं है. अगर ये लाइन जो है, ये लाइन के नीचे अगर आता है ये एरिया में किधर भी, तो हम बोलेंगे कि इसका ट्रेंड नीचे है. अगर इसका ट्रेंड शार्पली इधर से रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल से सीधा ऐसा रहेगा बीच में से, उसका भी लाइन ड्रॉ कर देता. अगर समझो पे जो इसके बीच में से लाइन जा रही है, ओके. ये 3 3 6 7 कैंडल है, तो इसके बीच में से यहाँ पे ऐसी लाइन जा रही है. बीच में से ऐसी एक लाइन अगर जा रही है, ये 7 कैंडल है. अगर देखो ऐसे, ये जो ब्लैक लाइन है दोनों में से ऊपर जा रही है, तो एकदम
बुलिश कैंडल, बुलिश ट्रेंड रहेगा। अगर ये इधर रहेगी तो समझ लेना कि ये शार्पली बियरिश ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड इज अ फ्रेंड। अगर ये कैसा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा ग्राफ निकला है इसका 50 मूविंग एवरेज का और रेड कैंडल, तो यहाँ पे ऐसा है तो ये साइडवेज है। अगर ऊपर भी समझो ऐसा रहेगा, ये जो एक्स एक्सिस है इससे नजदीक रहेगा, या थोड़ा सा ऐसा ऊपर भी रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो हम समझ लेना कि ये साइडवेज है। नो बुलिश नो बियरिश, ये ट्रेंड फाइंड आउट करने का एक तरीका है। नो इंडिकेटर्स नथिंग। आफ्टर दैट अगर ये नीचे है, समझ लो ये नीचे है, तो हम क्या करने का, यहाँ पे जाके कैंडल पे 5 मिनट का चार्ट देखने का। अभी ये मैं सब निकाल देता हूँ, ये जो भी है स्टडीज का क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, ओके। अभी ये 5 मिनट का चार्ट पे आ गए हम। 5 मिनट के चार्ट पे अगर हमारा ट्रेंड क्या था, नीचे था, समझ लो एक शार्पली नीचे है, तो नीचे था। अगर साइडवेज है तो ट्रेंड लेना ही नहीं है। अगर ट्रेंड नीचे है तो हम सप्लाई जोन फाइंड आउट करने हैं। अभी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करने का देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें हम सप्लाई जोन मतलब नीचे से ऊपर शॉर्ट सेलिंग, ओके। तो ये सप्लाई जोन जो है, लेकिन वो टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन को मैं निकाल देता हूँ। सप्लाई जोन मतलब ऊपर से नीचे नियरेस्ट सप्लाई जोन, नियरेस्ट इसमें नहीं मिल रहा उतना, चलो तो सेलेक्ट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को चार्ट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है, समझ लो ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे गिरावट सबसे ज्यादा दिखाई दे रही, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही। नियरेस्ट सप्लाई जोन यही है, सबसे बड़ा बीरिश एनगल्फिंग कैंडल। अभी समझ लो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी ये। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये दो कैंडल हो सकते हैं, या एक बड़ी ऐसी लंबी कैंडल हो तो भी हम उसको सप्लाई जोन आएंगे। सप्लाई जोन मतलब शॉर्ट सेलिंग करना है अपने को। तो यहाँ पे एंट्री रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अभी देखो 2262 है, ओके। 2262 माइनस 78, 7.4, 7.4 का डिफरेंस है दोनों के बीच। 7.4, 1:3 रेशियो रिस्क रिवार्ड रखना है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21, 21 में इससे माइनस करना है। अगर 20 माइनस किया तो 42 होगा। 42, 41, 41 पे ये हॉरिजॉन्टल नया 41, ओके। यहाँ पे हमारा टारगेट आएगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट ऑर्डर, ये सप्लाई जोन है। अभी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देख लीजिएगा दोस्तों, ये सेटअप आपने को लगा के काम पे जाना है। उसको हार्डली लगेगा एक 10-15 मिनट। अगर सप्लाई जोन इसमें नहीं मिलता है तो हम दूसरा स्टॉक्स ले सकते। अभी टीसीएस में देखेंगे, टीसीएस में क्या हो रहा है। टीसीएस स्टोरीज क्लियर करेंगे, ठीक है। टीसीएस में अभी हम लेआउट स्टडीज ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। ये 1 मंथ का है, 1 मंथ का नहीं देखना है अपने को। अपने को देखना है 1 डे का। 1 डे से, हाँ यहाँ पे ड्रॉ किया था,
चलिए निकाल देता हूँ, कंफ्यूज होगा अननेसेसरी। वन डे 7 कैंडल्स राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन मार देता हूँ, 3 3 4 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं लगाया सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज 50 का लगाना है, ठीक है। अभी देखो ये क्रॉस किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो क्रॉस हो रहा है स्ट्रांगली नीचे है, ये स्ट्रांगली नीचे है, इसका मतलब टीसीएस का ट्रेंड है नीचे। 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, नियरेस्ट सप्लाई जोन फाइंड आउट करने का। नियरेस्ट सप्लाई जोन मतलब जहां से बियरिश कैंडल, 2 बियरिश कैंडल या एक बड़ा बियरिश कैंडल नियरेस्ट अपने को दिखना चाहिए। इधर दिख रहा है, किधर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नियरेस्ट है, बहुत लंबा गया इधर, नियरेस्ट देखना है अपने को। तो 5 मिनट पे नहीं मिल रहा है, 10 मिनट पे देखते हैं मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती नहीं लेना है, नहीं मिल रहा है छोड़ देना है। अगर आपको चाहिए ही चाहिए ट्रेड, तो हम यहाँ पे ये लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लेवल पे स्टॉप लॉस। डिफरेंस कितना है, 1 रुपीज और 2 रुपीज समथिंग, 1.5, तो 1:3 रेशियो ये नीचे आएगा 90। यहाँ पे ये कैंडल रहेगा एंट्री, ये रहेगा स्टॉप लॉस, ये रहेगा प्रॉफिट ऑर्डर। ऑर्डर लगा के छोड़ देना है एट द सेम टाइम, ऑल 3 ऑर्डर्स एक्सिक्यूट। यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी है, एक तो एंट्री नहीं मिलेगी इस लेवल पे, आगे चल के मंडे पे जब मार्केट खुलेगा इधर एंट्री नहीं मिलेगी, या एंट्री मिलेगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी है एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर एंट्री मिलेगी तो नीचे गया तो प्रॉफिट ऑर्डर बुक होगा। 3 प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है नियरेस्ट सप्लाई जोन, अगर नहीं मिला है तो छोड़ देने का, अगर दूसरा देखने का है एचडीएफसी बैंक, लेट्स सी 1 डे चार्ट। ओके, काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं, उसके पहले वर्टिकल लाइन मार देता हूँ। ये 1 डे का कैंडल है, आई एम काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 7 candles you have to count, 1 2 3 4 5 6 7 exactly I will draw here. Another horizontal candle I will draw here. Okay, so before that we have to go to studies and type here the moving average. Moving average 50, always keep done. First we have to do this moving average, then we have to draw this line, 7 candles from right to left, 1 2 3 4 5 6 7 here, not here, actually we have to draw the horizontal here, in the vertical is here. Okay, so this 50 moving average is in the upper box, it is not in the lower box. Always count upper box or lower box, it is upper box, so trend is bullish. We have to select here a 5-minute chart. Okay, 5-minute chart, and we have to find the bullish, we have to find the bullish because trend is up. So I will draw here the horizontal line, we have to take entry here, second candle we have to take stop loss here. Why here only?
because there are two bullish engulfing candles, two green candles, two big green candles is called two bullish engulfing candles. Even though here it is one big bullish candle, then I will also take. It is the nearest demand zone, nearest from this candle. That is why I'm selecting this. Why I have taken their entry? Because these are the doji hammers are there, right? And we have to take stop loss at the end of this. Those are conservative, they can take entry here. Those are aggressive, they can entry here. And stop loss also here for the conservative, for the aggressive, you have to take a here. So what is the difference between these two? 740, it is 1.5 difference. So 1.5 means we have to take 1:3 risk reward ratio multiplied by 3. 4.5. We have to add 4.5 in this. 4.5 means 6. Okay. So it is a 6. 6. Where is the 6? Here. So my friends, exactly 46 is the profit order. Okay. Keep it here. If you executed your order here, entry this, stop loss this, profit order this. If you have executed earlier, this is earlier. This we, for example, it is a back tested. If we executed this order of the 3rd of July, then we got entry. Where we will get entry? We will not get entry because let's wait on Monday or another day. When the candle touches here, this point, okay, we will get entry. Either there are three probabilities. If we get entry, either stop loss hit or profit order will hit. If you are not getting entry, then trade will get cancelled. So this is a fantastic example of demand zone. So always trade in the zone. So how to find? Because it is a game of demand and supply. When someone is buying, someone is selling. Don't use any indicator. Find first trend. Trend is a friend. Count 7 candles from right to left. Mark it. After that, if it is up zone or down zone, if it is up zone, you can buy a demand, find out the demand zone. If it is down, then find the supply zone and take the entry, stop loss, and profit order at the same time. You can apply this law anywhere. It is equity, mostly equity. If you want to purchase in the gold and silver, I will tell you there is a different techniques. You know, for example, silver ETF. I will show you the silver ETF. Silver bees, most people trusted on this. Okay, so silver bees, we have to do the intraday 5-minute chart. Go to the studies right here. VWAP, VWAP. Okay, VWAP indicator. If this VWAP is below to the last candle, below to the last candle, अगर ये VWAP इंडिकेटर ये लास्ट कैंडल के नीचे है 5 मिनट के चार्ट पे, ये इंट्राडे में यूज होता है, नॉट एट द स्विंग ट्रेड एंड ऑल दैट, नीचे है तो वी हैव टू प्रोबेबली मेक श्योर दैट स्टॉक विल गोज अप. ओके, तो अगर नीचे ऊपर जाएगा वी हैव टू टेक एंट्री. अगर यहाँ पे है तो वी हैव टू टेक एंट्री हियर and wait for the profit. If it is increased by 1 to rupee, we have to take profit. Silver bees always move at the early morning 11 o'clock. It starts 9:15 and closes 3:30. It is a silver bees ETF, exchange traded fund. It is a 10% high value than the real silver. So you can always trade in the silver bees also.
Silver Bees is very big momentum than the Bank Nifty. It is very price is very low, 220 rupees. So you can make enormous or phenomenal profit in silver. So guys, this is a strategy. Again, this is a demand and supply game. You have to find out the demand and supply. I never suggest the stop loss here because you have to buy it. You have to find the trend here and you have to take entry, because if you buy here and kept it for longer time, it is a long term invest. If you want to, if there is no profit, it is a longer investment. If it is a profit, then you can sell in the same day. Next day, if it goes down, then you can again buy it and wait for the next day or next week or next month. But I have observed that if you are investing monthly, this is the 6 months silver price. First month, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Okay. The prices came at the 7th month's down. Every month price has the fluctuation is 40, 30. If you have 1000 quantity, if you invested or 2.5 lakh, then you will get around 30,000 rupees profit per month. This is a reality. This is no indicator, nothing. But again, when market will starts like at the 8:30, market will start at 9:15. Before that, we have to check the COMEX silver price. COMEX is nothing but it is a international silver market. We have to see here the 2.87%. 2.87% means in Indian market it will increase 4 to 8 rupees. So we have to capture only 2 rupees. 2 रुपए अपने को लेने का है, पूरा का पूरा नहीं लेना है और उसी में से एग्जिट हो जाने का मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट देखना है, डॉलर देखना है, अगर डॉलर नीचे तो सिल्वर ऊपर, ये सब देख के हमको ट्रेड लेना है और डेली प्रॉफिट बनाना है। If you want to know more, please connect to me. I will teach more than you. You can do practice. It feel very simple, but it's very difficult for implementation. You can implement, practice, and make profit continue. Thank you so much, guys. Thank you. And don't forget to subscribe my channel, comment, and hit the bell icon. Thank you.